अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरएच मेंटोर। और आज फर्स्ट क्लास है और हम फर्स्ट क्लास के अंदर एमएस ऑफिस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, एमएस ऑफिस का बेसिकली मतलब क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमें नसीब हुआ है। और नसीब होने की वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं पाकिस्तान में कहूँगा ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी आपके ऑफिस बने हुए हैं छोटे बड़े, उन सब में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि सबसे पहले जो आपके काम स्टार्ट होते हैं वो आपके टाइपिंग के होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के होते हैं। अब छोटे बड़े ऑफिस के अंदर डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इसीलिए एमएस ऑफिस की वहाँ नीड होती है। तो वो चाहे छोटा ऑफिस हो या फिर कोई बड़ा ऑफिस हो, तो एमएस ऑफिस की वहाँ बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात थी। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टाइपिंग हो, डॉक्यूमेंट्स हो। अब डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका ये कह लें कि कोई भी आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, या प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको जैसे अकाउंट का काम आ गया, आपको अकाउंट संभालना है, तो पूरी आपको शीट्स बनानी होती हैं, आपको पूरा डेटा उसके अंदर डालना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भी एमएस ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वो है एमएस वर्ड से। अच्छा, एमएस वर्ड का काम क्या है वो मैं बताता चलूँ। एमएस वर्ड बेसिकली आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन से मुराद दरख्वास्त है, मोबाइल एप्लीकेशंस की बात नहीं हो रही है। और इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे एमएस वर्ड पे होते हैं। और साथ साथ इसके अंदर आपकी जो रेज़्यूमे, सीवी वगैरह भी, वो भी इसी से ही बनती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो एमएस वर्ड है उसका काम सिर्फ ये होता है कि सिर्फ आप टाइपिंग करो, दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब बहुत सारे लोग इसको पूरा सीखते नहीं हैं, वो कहते हैं टाइपिंग आपको इसके अंदर आती है, दैट्स इट, काम खत्म। अब हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि आप खुद सिर्फ अगर टाइपिंग आती है तो दैट मीन्स आपको वर्ड आता है। अब मेरी नज़र में ये वाली जो बात है वो एक तरह से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्ड के अंदर सिर्फ टाइपिंग नहीं होती, वर्ड के अंदर इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो कि होते हैं। अब मेजॉरिटी को इसका इल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चैनल ओपन करने का मेन रीज़न ये है कि आपको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज हो। जो वर्ड एक बहुत बड़ा जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ टाइपिंग तक महदूद नहीं है, टाइपिंग के अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप सीख सकते हैं और वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। तो आज हम वर्ड से शुरू कर रहे हैं। वर्ड बेसिकली होता क्या है उसका आपको इल्म हो गया। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले ये जो आपके सामने अपीयर हुई है ये वर्ड की विंडो है और मेरे पास जो वर्जन है 2016 है। डजंट मैटर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आप सब पे वही काम कर सकते हैं जो मैं इसमें कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर किसी पे, ठीक है। होम पे अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ें कौन सी? जैसे यहाँ पर आपको न्यू कोई भी चीज़ आप ओपन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, वर्ड, वेलकम टू वर्ड, एक तरह से टेक अ टूर का दिया हुआ है बट इसको भी इग्नोर करें। सिंगल स्पेस ब्लैंक स्पेस सिंगल एक आ रहा है, ये कह लें एक तरह से एक ब्लैंक आ रहा है। ब्लू ग्रे रिज्यूमे, आपके पास एक रिज्यूमे आ रही है। स्नैपशॉट कैलेंडर, आपके पास कैलेंडर की फॉर्म में एक फाइल आ रही है। इंसर्ट योर फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट, आपके पास एक कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्म में आपके पास एक फाइल ओपन हो गई। खैर, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बता दूं। सॉरी, मेरा मोबाइल बार बार बजे जा रहा है, खैर इसको रिमूव करें। रिसेंट में मैंने जो फाइल्स ओपन करी हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं और पिन के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, पिन को तो अभी आप इग्नोर कर दें। शेयर विद मी, इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा, बट ये फर्दर वो चीज़ें हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। इसका अभी स्टार्ट में कोई लेना देना इसका भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं आपके पास न्यू का जो ऑप्शन आता है उसमें आपको एक ब्लैंक पेज दिख रहा है और ये ऑनलाइन टेम्पलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन के ऊपर हम फर्दर बात करेंगे, अभी इसको रहने दें। हमें जिस पे काम करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। बहरहाल एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। जो आपका डॉक्यूमेंट सेव है आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं।
अच्छा, तो सबसे पहले हम चलते हैं न्यू पे। अच्छा, न्यू में आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है और होम पे भी आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जब आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा वर्ड का। बेसिकली ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये एक पेज है जिस पे आप अपना काम कर सकते हैं, जो भी काम हो। आप ज़रूरी नहीं कि टाइपिंग के अलावा भी और बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ऊपर से। ये जो ऊपर का आपको हिस्सा दिख रहा है जिसपे डॉक्यूमेंट टू कंपैटिबिलिटी मोड वर्ड लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये जो चीज़ है ये कहलाती है टाइटल बार। अब टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार वो होती है जिसमें आप उसको नाम देना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट नाम वगैरह कह सकते हैं, जो आप इसका टाइटल देना चाह रहे हैं, जिसको नाम देना चाह रहे हैं, ये वो वहाँ पर आ जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपके पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारे आपके मेन्यू बार कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे होम के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह इंसर्ट के भी हैं, डिज़ाइन के भी हैं, लेआउट के भी हैं, हर किसी के अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो ये जो बार है इसको हम लोग रिबन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। खैर, आगे चलते हैं। अब होम का काम क्या है वो मैं बताता चलो। अब ये जो मेन्यू आपके पास होम है, इसका वर्क क्या है? देखिए, होम का काम होता है इसके अंदर, वर्ड के अंदर जो होम का काम है वो है फॉर्मेटिंग का। अब फॉर्मेटिंग किस तरह की होती है? ज़्यादातर जो फॉर्मेटिंग होती है वो होती है टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सारी इसमें होती है, या ये कह लें टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा होम पे होगा। देन नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट पे। अब इंसर्ट का काम क्या है? इंसर्ट का मैं नॉर्मली बता दूँ, कोई चीज़ आप ऐड करना, कोई चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब वो कौन सी चीज़ हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रही हैं डिफरेंट चीज़ें हैं, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है। इन सबको हम फर्दर पढ़ते जाएंगे। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं, सारी बहुत कमाल की, इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। खैर, इतना समझिए, इंसर्ट का मतलब है कोई भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं इसके जरिए। देन नेक्स्ट आ रहा है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन को आप ऐसा समझ लें कि आप किसी भी चीज़ को, अपने डॉक्यूमेंट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिख रहे होंगे, मुख्तलिफ डिज़ाइन दिख रहे होंगे। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन है। मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। ये पूरा जो पैनल है ये पूरा डिज़ाइन का, आप अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन से एक चीज़ याद आया, ये भी एक तरह से फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब ये फॉर्मेटिंग किसकी होती है? ये आपके पेज की होती है। होम की जो होती है, होम की होती है टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा होम में होगा, और डिज़ाइन के अंदर जितना भी काम होगा वो सारा आपके पेज से रिलेटेड होगा। मतलब हम पेज पे जितना भी काम करेंगे या ये कह लें पेज पे हम जितनी भी चेंजिंग करेंगे वो हमें सारी इधर से करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट आता है लेआउट। अच्छा, लेआउट भी सारा फॉर्मेटिंग का काम है। फॉर्मेटिंग का कौन सा है? ये भी पेज का ही काम है। अब इसके अंदर आप पेज को मुख्तलिफ तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब डिज़ाइन कैसे होगा? जैसे आप इसका साइज़, मार्जिन, ओरिएंटेशन, कॉलम्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें लेआउट में आती हैं, और ये सारा काम कौन सा करती हैं? आपकी पेज फॉर्मेटिंग के ऊपर करती है। देन नेक्स्ट आता है आपके पास रेफरेंस। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों को रेफरेंस के बारे में नहीं पता कि बेसिकली रेफरेंस का जो ऑप्शन इसके अंदर है वो रेफरेंस ऑप्शन क्यों है। तो मैं बताता चलूँ रेफरेंस का ऑप्शन करता क्या है। मैं ये बता दूँ कि देखिए, रेफरेंस हम लोग कोई भी, जैसे बुक से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ना, बुक से रिलेटेड हम कोई भी काम करते हैं वो सारा रेफरेंस में होता है। अब वो कैसे होता है वो तो फर्दर पता चलेगा आपको आगे क्लास में, लेकिन बुक से रिलेटेड अब बहुत सारे काम होते हैं। बुक से रिलेटेड बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि हमारी बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट होता है, वो इससे बनता है। बिब्लियोग्राफी होती है, फुटेजेस होते हैं, एंड नोट, फुट नोट होता है। ये बहुत सारे काम होते हैं जो सारे आपके रेफरेंस में होते हैं। नेक्स्ट आता है मेलिंग। अब मेलिंग का काम क्या है? मेल से अंदाज़ा हो गया, कोई मेल वगैरह करना। अच्छा, यहाँ पर मेल का काम क्या है? हम किसी को मेल नहीं कर सकते यहाँ से, एक चीज़, ठीक है। अब मेल का यहाँ काम क्या है? अब एक तरह से ये कह लें कि हमारे लिए या ये वाला जो मेन्यू है ये हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। आसान किस सूरत में कर देता है? जैसे ये कहें कि आपको एक ही मेल 100 लोगों को सेंड करनी है। अब आप फर्दर उसकी नेम्स वगैरह, नंबर्स, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, टाइम टेकिंग है। तो ये आपको जो मेन्यू जो आपको दिख रहा है, ये आपके इस काम को बहुत ज़्यादा आसान करेगा,
बहुत ज़्यादा आसान करता है। देन नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू का काम क्या होता है, जैसे ये समझें कि हम एक दफ़ा बस रिव्यू कर लें, यार क्या कोई चीज़ मिस्टेक्स तो नहीं कर दी हमने, कहीं हमें कोई मार्क तो नहीं लगाना, तो बस वो सारी चीज़ों के लिए हमें रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है। आई नो ये बहुत काम का है, मैं जानता हूँ ये बहुत काम की चीज़ है, और ये बात आप लोग भी जान लें कि ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। व्यू। अब व्यू में ये होता है कि हम अपने पेज को या अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से देखना चाह रहे हैं, सिंपल। इसके अलावा इसमें और कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। तो बस ये है कि अपने पेज को, डॉक्यूमेंट को किस तरह से आप देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम होम से शुरू कर रहे हैं। तो होम के आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या काम हैं। देखिए सबसे पहले मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा RH अली खान। आई नो ये बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग करें क्या, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे माउस से भी आप कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। आप माउस से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है और बिना क्लिक छोड़े आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई नो ये बहुत आसान सा तरीका है। बहुत सारे लोगों को इवन इसका भी इल्म नहीं होता कि वो किस तरह से करें सिलेक्ट। सिंपल क्लिक करना है और वापस पीछे लेके जाना है, तो ऑलरेडी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपको सब एक साथ करना हो तो Ctrl+A कर दें। Ctrl+A कर देंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। देन सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको अगर एक एक वर्ड करना है तो आप Ctrl+Shift और बैक एरो मतलब लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो ये एक एक वर्ड सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर आपको एक एक अल्फ़ाबेट करना है, एक एक कैरेक्टर करना है, देन आप शिफ्ट का बटन दबाएं और लेफ़्ट एरो दबाएं तो ये एक एक अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, मैं Ctrl+A करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। Ctrl+A से सारे सिलेक्ट होने के बाद अब आते हैं कॉपी पेस्टिंग के ऊपर। अच्छा, कॉपी पेस्टिंग का शॉर्ट तरीका क्या होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। ठीक है, वरना आपके पास यहाँ साइड में ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, आप इनकी भी मदद ले सकते हैं। अगर ये भी याद ना रहे तो सिंपल आपने जो सिलेक्ट किया है उस पर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी कट और कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, इवन पेस्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब कट कॉपी किस तरह से होगा, सिंपल मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ। Ctrl+C करा, अब ये कॉपी हो गया। देन मैं राइट एरो दबा रहा हूँ, अब मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर से होता है कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है। देन Ctrl+V दबा रहा हूँ, पेस्ट। अब क्या हो गया, कॉपी से होता क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+V वो इसकी एक कॉपी जनरेट कर देगा। अब एक आता है Ctrl+X। ठीक है, Ctrl+X मैंने दबा दिया, अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था तो वो अप्लाई नहीं हो रहा। सबसे पहले Ctrl+A। अच्छा, Ctrl+X क्या काम करता है, कट का काम करता है। जैसे आपके पास यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा होगा ऊपर कट का। ठीक है, वरना आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कट का ऑप्शन आ रहा होगा। देन आप क्या करो, Ctrl+X दबा दो, ये शॉर्ट की है। Ctrl+X कर दिया तो वो गायब हो गया। गायब हुआ नहीं है, वो बेसिकली मूव होगा। अब आप इसको कहाँ रखना चाह रहे हैं, लेट सपोज मैं एंटर करता हूँ, मैंने 5 दफ़ा एंटर कर लिया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। देन अब आप Ctrl+V दबाएंगे, देन वो पेस्ट हो जाएगा। मीन्स आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह इसको रख दिया। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैंने इसको सिलेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, नीचे देखिएगा आप, आपके राइट साइड पे बॉटम पे आपके पास आ रहा होगा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए ना, ये जूम के ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला पूरा। माइनस का मतलब है आप जूम आउट होता चला जाएगा और प्लस का मतलब है जूम इन होता चला जाएगा। अभी जो हम लोग अपना जो पेज देख रहे हैं वो 100% पे देख रहे हैं, तो सिंपल क्या करूँगा, मैं प्लस पे क्लिक कर दूँगा तो वो जूम होता चला जाएगा। ठीक, अब जूम करने का मकसद क्या है, ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। अब मैंने Ctrl+A किया हुआ है, अभी मेरा RH अली खान सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद अब यहाँ पर मैं इस डाउन एरो पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। अभी जो सिलेक्ट हुआ वो तो कैलिब्री हुआ था, मतलब वो डिफरेंट स्टाइल है फ़ॉन्ट का। देन यहाँ पर नेक्स्ट आऊँगा, जैसे अल्जीरियन आ गया और एरियल आ गया, ये डिफरेंट है आपके पास फ़ॉन्ट, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, बहुत ही बेतुका सा है।
बट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये चेंज हो गया, सिंपल। अब मुझे साइज़ बड़ा करना है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे उसके बराबर में, राइट साइड पे सॉरी, 11 लिखा हुआ आ रहा है। देन यहाँ से जैसे अभी 11 हुआ था, अब मैं इसको अगर थोड़े से भी नंबर्स अगर आगे बढ़ाता जाऊँगा तो ये आहिस्ता 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 बड़ा होता चला जाएगा। देन अगर आपको ये भी थोड़ा सा मसला लग रहा है कि आप अगर ये भी यूज़ नहीं हो पा रहा आप लोगों से, तो आप इसके बराबर वाले ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपके पास 2 एक दिए हुए हैं, जिसका एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ छोटा है। सिंपल, आप अगर बड़े वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉन्ट है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाएगा। और देन आप छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता चला जाएगा। देन सिंपल, अभी सिलेक्ट हुआ मैं बड़े वाले पे क्लिक करूँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। सिंपल, एक क्लिक पे बड़ा होता जाएगा। देन अगर छोटे वाले पे क्लिक करूँगा तो छोटा होता जाएगा। बट अभी हम इसको बड़ा रखते हैं ताकि ये नजर आ जाए। आई होप कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, हम अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करना है, देखिए कंट्रोल ए ही रखता हूँ ताकि सिलेक्ट करें। अब इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे, एक बोल्ड, इटैलिक और एक होता है अंडरलाइन। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जैसे इसमें लिखा है BINU। ठीक है, ये रहा B और ये रहा I और ये रहा U। ठीक है, इनका काम क्या है। अच्छा, अगर आप बोल्ड यूज़ करना चाह रहे हैं, बोल्ड का मतलब वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, सिंपल। अब मैं इसको इसी शॉर्ट की इस्तेमाल करूँगा, कंट्रोल B। ठीक है, ये जो शॉर्ट कीज़ बता रहा हूँ याद रखिए, शॉर्ट कीज़ का मतलब ये होता है कि आपके काम थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल B कर दें, सिंपल सा वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं साथ साथ कंट्रोल I भी कर दूँगा तो थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, I प्लीज इटैलिक, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल U कर दूँगा तो एक नीचे देखिएगा एक अंडरलाइन आ गई है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए ये तीनों ऑप्शंस अप्लाई हो चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे इनको रिमूव करना है तो चाहूँ तो मैं कंट्रोल U कर सकता हूँ तो वो ऑप्शन गायब हो जाएगा, वरना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मुझे अब इटैलिक हटाना है तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूँगा तो वो रिमूव हो जाएगा। मैं B पे क्लिक कर दूँगा तो वो भी बोल्ड जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। देन नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, जैसे सिंपल हम लोगों ने एक लिखा था जो हम बचपन में लिखते हैं, कंप्यूटर सिंपल, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। बल्कि मैं काम करता हूँ, अच्छा ये जो बैक बहुत सारे लोगों को इसका भी नहीं पता। सिंपल आपने लिखा कंप्यूटर, अगर आपने गलत लिख दिया तो सिंपल आपके पास आपके ऑप्शन के अंदर, आपके कीबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है बैक स्पेस का, आप बैक स्पेस दबाएंगे तो रिमूव होता चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको वापस लेकर आना चाह रहे हैं, जो आपने काम अगर मिट गया तो आप इसको वापस लेकर आना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल C का ऑप्शन दबा देंगे तो वापस आता चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल Z का ऑप्शन होता है वो एक एक स्टेप बैक जा रहा होता है, यानी कि अंडू, एक एक स्टेप अंडू हो रहा होता है, सिंपल। अब यहाँ पे कंप्यूटर, देन उसके बाद यहाँ पर चले, अभी यहाँ पे देखते हैं। अब मुझे सिर्फ कंप्यूटर सेलेक्ट करना है तो मैं कंप्यूटर को किस तरह से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और लेफ़्ट वाला एरो दबाऊँगा तो मेरा सिर्फ कंप्यूटर सेलेक्ट होगा और बाकी आरिज अली खान सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है, अगर आप उसको गौर करें तो एक ABC लिखा हुआ है, उस पर एक क्रॉस लाइन लगी हुई है। मीन्स ये है कि आपके एक सेंटर में एक लाइन ऐड हो जाती है, जिसे यहाँ पर इसको जो नाम दिया हुआ है वो है स्ट्राइक थ्रू के नाम से। सिंपल, इसका काम ये है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो बस आपके एक लाइन आ जाती है सेंटर में। ठीक है, बस इसका और कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ें करेंगे, एक मैथ का फॉर्मूला लिखेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला, और देन दूसरा हम लोग केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला लिखेंगे, किसी का भी लिख देंगे। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हम वाटर के अंदर लिखते हैं H2O। अब यहाँ पे जो पावर होती है हाइड्रोजन की वो नीचे लिखी जाती है 2। अब ये तो बराबर में आ रहा है, मुझे चाहिए 2 नीचे, H के नीचे चाहिए, साइड में हो लेकिन नीचे हो। तो हम नीचे किस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, इसका नाम भी आपको लिखा हुआ आ रहा है सब स्क्रिप्ट, क्योंकि शॉर्ट की भी लिखी हुई है, बट खैर मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूँ कि X लिखा हुआ है, उसके नीचे 2 जो है वो उसकी पावर है, 2 जो है वो इसकी पावर है। अब पावर का मतलब क्या है, मतलब आप कोई भी नंबर वगैरह आप लिखना चाह रहे हैं तो वो नीचे लिखा जाएगा। अब जरूरी नहीं कि नंबर है, आप वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ABCD वगैरह।
ठीक है। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैं 2 लिखूँगा तो वो छोटा नीचे लिखा जाएगा। अब मुझे ना H2O। अब मैं जब O लिखूँगा तो वो जाहिर सी बात है O जो है वो इसी लाइन में आ रहा है क्योंकि वो ऑप्शन अप्लाई हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर लिखता भी हूँ तो O नीचे आ रहा है। अब वो O कम 20 ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे उस ऑप्शन पे दोबारा से क्लिक करना होगा और फिर अगर मैं O लिखता हूँ तो वो O बड़ा लिखा जाएगा। देन इसी तरह से हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे है C6। अब 6 क्या है, छोटा सा नीचे आता है पावर 6 H12। मैं इस पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ H12, फिर क्लिक 12 और फिर सेलेक्ट करके O6। ठीक है, एक ग्लूकोज का और एक वाटर का। ठीक है, अब हमें मैथ का फॉर्मूला लिखना है। अब मैथ का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अलजेब्रा के अंदर a² + 2ab + b² वाला। वैसे वो होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। अच्छा, मुझे लिखना है a, अब इसके ऊपर लगाना है स्क्वायर। तो अब मैं स्क्वायर किस तरह से लगाऊंगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है एक सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। मैं दिखा दूँ, यहाँ पे एक देखिए आपके पास एक बेस है जिसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे x और पावर ऊपर लगी हुई है 2। मतलब आप इस पर सेलेक्ट करके, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप जो कुछ भी पावर की फॉर्म में आप लिखना चाह रहे हैं ऊपर पावर की फॉर्म में, आप इसके ऑप्शन से, इसकी मदद से आप लिख सकते हैं। सिंपल, आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो ऊपर की ए से ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है, a²। अब मुझे प्लस लिखना है तो मैं वापस पे क्लिक कर दूंगा ताकि ऑप्शन हट जाए। प्लस, सॉरी शिफ्ट के साथ है, +2ab। अब शिफ्ट के साथ दोबारा से प्लस b² b, और देन मैं इस पर दोबारा क्लिक कर दूंगा b²। आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया है। अब हम चलते हैं कलर्स के ऊपर कि अब कलर कैसे करना है। सिंपल, मैं पहले आरिज अली खान को सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब मुझे इस पर कलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट कलर का, जैसे ए लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रहा है। सिंपल, आप इस पर क्या करें, क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप करेंगे कि आप इसका कलर चेंज, जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो कलर रख सकते हैं। लेकिन ये आपको अप्लाई भी करके दिखा रहा है, मतलब आपको शो करा रहा है कि इस तरह का कलर होगा जो भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स भी आ रहे हैं, उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ चाह रहा हूँ ऑरेंज, थोड़ा डार्क ऑरेंज हो गया, खैर आरिज अली खान आ रहा है। अब सिंपल मैं कंप्यूटर पे चाह रहा हूँ, कंप्यूटर पे दूसरा कलर करना, तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके डाउन एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जो मैं कलर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ वो मैं कर दूँगा। थोड़ा पर्पल टाइप है, खैर चल जाएगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ जो हमने केमिस्ट्री की फॉर्म में लिखी। अब यहाँ पर हम एक और काम करने वाले हैं, एक तरह से ये कह लें हम हाईलाइट करेंगे। मतलब हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट का ऑप्शन कलर के बिल्कुल बराबर में दिया हुआ है। अब सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं। अब ये हाईलाइट का अमल कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पर लेट सपोज बहुत ही कोई गंदा सा कलर लेता हूँ, जैसे ग्रीन ले लेता हूँ। अब क्या हो गया, एक ग्रीन कलर इस पर हो गया। देखिए फ़ॉन्ट का कलर वैसा ही रहा जैसे पहले रखा था ब्लैक, और लेकिन जो कलर हुआ है वो आपके जो टेक्स्ट है वो उसकी बैक पर हुआ है। मीन्स वो इसको हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ ये कह लें कि आप कुछ भी लिखते हैं जिसको आप हाईलाइट करके वाज़ेह करके दिखाना चाह रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है नीचे। अब मैं नीचे सब कुछ सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो दोनों ऑप्शंस अप्लाई करूँगा, जैसे एक हाईलाइट का भी, जैसे मैं हाईलाइट ग्रीन से कर रहा हूँ। अच्छा, हाईलाइट करने के बाद आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो सिलेक्शन रिमूव हो जाती है। देन अब यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं जो आपको इस कलर पे ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे हाईलाइट है तो टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा डार्क हो। ठीक है, यहाँ तक आपका काम हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई नो बहुत बेसिक सी क्लास थी, बट इंशाल्लाह अगर आप लोग जुड़े रहे तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हो इससे रिलेटेड भी और बहुत सारी चीज़ें। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझसे आप इससे रिलेटेड जो इसमें जितनी भी कोई कन्फ्यूजन्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।